हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा थर्ड क्लास है परसेंटेज का, जिसमें कि मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आज भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज there are two numbers when the first number is increased by 160%। दो ठो नंबर है, जब पहले नंबर को 160% बढ़ाया जाता है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 86 लेस देन द सेकंड नंबर। तो जो नंबर आता है वो सेकंड नंबर से 86 कम होता है। ठीक है, और अगर फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 110 देन द ऑब्टेन्ड नंबर इज 200 लेस देन द सेकंड नंबर। और अगर पहले नंबर को 110 बढ़ाया जाता है तो जो दूसरा नंबर आता है वो 200 कम होता है सेकंड नंबर से। ठीक है, फाइंड आउट द सम ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या बोला है कि द फर्स्ट नंबर इज, इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 110, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 110 परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज नहीं, if the first number is in 110, the obtained number is, then the obtained number is 200 less than the second number। second number से 200 कम रहता है। तो यहाँ से हम लोग सेकंड और फर्स्ट का एक इक्वेशन मिलेगा। ये सेकंड है, सेकंड ये जो है इधर जाएगा तो सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा, और ये 200 जब इधर जाएगा तो प्लस होके हो जाएगा 310। ठीक है, तो यहाँ से हमें 100 इक्वेशन मिल गया। ठीक है, हम ऐसे ही नाम ले लेते हैं एक फर्स्ट इक्वेशन, ताकि हम आगे नेक्स्ट इक्वेशन का जब काम आएगा तो बोल सकूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ देयर आर टू नंबर व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 160%। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर को हम लोग 160% बढ़ाते हैं, 160% यहाँ पे बढ़ाते हैं, तो यही फर्स्ट नंबर जो है कितना हो जाता है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 86 लेस देन द सेकंड नंबर। ये 86 सेकंड नंबर से 86 कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से 310 कम है, तो ये यहाँ सेकंड नंबर है उससे 310 कम है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये निकल के आता है कि जब हम लोग फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है। यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे, इस नंबर से जब इस नंबर को हम लोग माइनस करेंगे, इस नंबर से इस नंबर को जब हम लोग माइनस करेंगे, तो जब 160 हम लोग फर्स्ट नंबर को बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। जब इन दोनों को हम लोग इस 310 से 86 को माइनस करेंगे, क्योंकि इस तीनों इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है कि जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ से ये निकल के आता है कि जो फर्स्ट नंबर है जब इसको हम लोग 160% बढ़ाते हैं तो क्या बन जाता है, 310 माइनस 86 कितना होता है, 224 हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 224 बाई 160 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा, ये 4 से 224 है ये ना, ये 4 से जाएगा 5 बार में, और फिर 6 बार में, ये 4 बार में जाएगा, फिर ये 14 बार में जाएगा, 1 4 14। यहाँ पे 140 आ जाएगा फर्स्ट नंबर का वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट नंबर का वैल्यू 140 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड आउट द सम ऑफ द टू नंबर। यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 से, इस इक्वेशन से हम लोग सेकंड नंबर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे सेकंड नंबर जो होगा उसका वैल्यू हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू 310। तो 310 में हम लोग फर्स्ट को प्लस कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, तो फर्स्ट का वैल्यू है 140, तो आ जाएगा हमारा 450। ठीक है, 450 आ जाएगा। तो क्या निकालना है, द सम ऑफ द टू नंबर। तो फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 140 प्लस 450 प्लस 140 होता है
590, ठीक है। तो 519 is the sum of the two number, first number and second number, and it is the answer. Okay, let's move to the second question. Here our second question is A, B and C divide a certain sum of money amount themselves. A, B और C है तीन ठो, कोई पर्सन है, हम कंसीडर कर लेते हैं, जो कि एक पैसे को तीन हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब खुद से ही तीनों तीन हिस्से में नहीं, खुद से ही अपना डिवाइड कर लेते हैं वो लोग. द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 45.20 रुपीज. तो जो एवरेज अमाउंट है वो तीनों के पास, उसका जो एवरेज निकालते हैं, तीनों के पास जो अमाउंट है उसका जब एवरेज निकालते हैं तो वो होता है 45.20 रुपीज, ठीक है. तो पहले का जो शेयर है वो है 10 होल 7/3% मोर देन शेयर ऑफ बी, ठीक है. तो पहले शेयर जो ए का शेयर है वो 10 होल 7/3% ज्यादा है बी के शेयर से, और 33 होल 7/3% ज्यादा है, कम है सी के शेयर से, ठीक है. इसका ए का शेयर. तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है. लेट्स सॉल्व इट. और ए बी एंड सर्टेन ऑफ लें. यहाँ पे पहले हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1/3 होगा, ठीक है. 33 होल 7/3 से सॉल्व ही नहीं होगा, उसका कोई मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. यहाँ पे जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है. 33 होल 1/3 जिसका वैल्यू होता है 1/3, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ए बी सी तीनों का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे. तो ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा 10 होल 2/3 होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा. तो 10 होल 2/3 परसेंटेज को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 32/300, ठीक है. जब वैल्यू आ रहा है 32/300 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 78/75, ठीक है. तो यहाँ पे बी अगर 75 होगा तो ए जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 75 प्लस यहाँ पे 8, तो कितना हो जाता है 75 + 8 हो जाता है 83, ठीक है. तो बी जो है वो 83 ज्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से. तो बी को हम लोग डिनोमिनेटर जो होता है वो बी 75 हो जाएगा, और वो कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ा है, तो 8 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये 83 हो जाएगा, ठीक है. अब हम लोग इसको थोड़ा कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड. तो यहाँ हो जाएगा 83 × 2 हो जाएगा क्या बोलते हैं 166. 75 × 2 150 होता है रेशियो. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो सी से ए जो है वो सी से 1/3 रेशियो कम है, ठीक है. तो अगर सी अगर 3 है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 है तो उसे 1 कम मतलब 2 है, ठीक है. तो यहाँ 2 का वैल्यू है 166. तो 166 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 83. तो यहाँ पे 83 × 3 हो जाएगा, ठीक है. तो इसका कितना वैल्यू होगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 83 × 3 होता है 3 3 जा 9 एंड 249 होगा, ठीक है. तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे मिटा लेंगे ताकि और अच्छा दिखे. तो कितना होगा 249, ठीक है. तो तीनों का रेशियो आ गया 166 = 150 = 249, ठीक है. तो अब क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो तीनों का जो एवरेज है वो 45.2 है, तो इन तीनों का पहले एवरेज निकाल लेंगे. तो कितना यूनिट आएगा, तीनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा 565. जब तीनों का एवरेज निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो आएगा 565. इन तीनों का सम प्लस डिवीजन बाई 3, क्योंकि तीनों का जब
एवरेज निकलता है तो सम टोटल जो है इन तीनों का सम करके जितने लोग हैं उनको उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जब कट होगा तो आएगा यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहीं पे हम लोग वो कर देते हैं, सारा यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तीनों का जो वैल्यू है वो 4520 है, ठीक है। 45 मतलब 45 रुपया 20 पैसे है, 45 रुपीज नहीं है ये टोटल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 45,020 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। जब तो निकालना क्या है, फाइंड देन शेयर ऑफ सी, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। तो यहाँ बी का जो शेयर है वो 150 है, तो बी शेयर, बी का जो हम शेयर निकालेंगे तो 150 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का जो सम होगा मतलब 150 इसको आसान करने के लिए इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, 24 को 20 प्लस 4 में स्प्लिट कर लेंगे। तो 150 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3000, ठीक है। और ये सी 150 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3600 इज द आंसर, ओके। तो टी का जो शेयर होगा वो 3600 होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 20% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ। कोई किसी एक नंबर के लिए जो कि कोई एक नंबर हो गया जिसको हम लोग x कंसीडर कर लेंगे जो कि 1 से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, जो उसका उस नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 20% है, किसके, उसके उस नंबर के और उसके रेसिप्रोकल के सम से, ठीक है। तो उस नंबर के उस नंबर के रेसिप्रोकल और उसके रेसिप्रोकल से जो इसका डिफरेंस है वो 20% है, किसका, उस नंबर का और उसके जो रेसिप्रोकल है उसके सम से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कोई नंबर, लेट द नंबर बी x, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है किसी नंबर का उसके रेसिप्रोकल से जो डिफरेंस है वो 20% है, उसी नंबर से उसके रेसिप्रोकल का सम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20% का जो वैल्यू होता है 1/5 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर x² 1 हो जाएगा, 1/5 x² प्लस 1, ठीक है, x² -1, तो नीचे x हो जाएगा। तो x से दोनों का इधर से कट जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में x होगा तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x², ये जब इधर जाएगा तो 5x², और ये जब इधर का x², जब ये x² इधर जाएगा तो 4x² हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये 1 जो है इधर आएगा, 5, ये 1 नहीं 5 हो जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 जब इधर आएगा तो 5 जब इधर आएगा ये जो है ये इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको उल्टा करके लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें x का जो है वो वैल्यू फाइंड करना है। तो जब ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बाद जब मल्टीप्लाई होगा तो जब ये 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद तो 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 ये 3 दोनों कट जाएगा, 2 से, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। तो x² यहाँ पे हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बाई हाउ मच % इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन इट्स क्यूब। तो कितना परसेंट जो स्क्वायर है उसके उसी नंबर का जो स्क्वायर है उसी नंबर के क्यूब से कितना % कम है। तो ये
परसेंटेज निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये CHSL 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे उस नंबर का ये हो गया क्यूब, फिर इसी नंबर का स्क्वायर, इसी दोनों को रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो उस नंबर का क्यूब हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ पे ये कट कर लेंगे, तो को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x:1 आ जाएगा, ठीक है। तो x का यहाँ वैल्यू है हमारा √3/2 रेशियो 1, तो ये हो जाएगा √3 रेशियो √2, ठीक है। तो जब दोनों का वैल्यू मैंने प्रीवियस क्लास में एक नोट्स दिखाया था, उस नोट्स में मैंने बोला था आप लोगों को लिख लेने के लिए उस नोट्स को। तो उसमें बताया था कि √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1.7 लिखेंगे, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू लेंगे। और इसका जो होगा √3 का 1.414 होता है वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू होगा लेंगे हम लोग 1.4 लेंगे। तो ये 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको देखती हूँ, तो 0.3 अपन किसे कंपेयर करना है, क्यूब से। तो क्यूब ये है, तो 1.7 इंटू 100, ठीक है। तो 100, तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.03 और नीचे 17 रखेंगे इंटू 100। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 18%, ठीक है। तो 18% जो है उसका स्क्वायर उसके क्यूब से, उस नंबर के क्यूब से छोटा होगा, ठीक है। 18% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको मेरा ये क्लास इंटरेस्टिंग लगा हो या कुछ ऐसा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे नेक्स्ट सेशन में जरूर जुड़िएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन और कोई डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। अब हम अपने अगले क्लास में मिलते हैं।